भारतीय जनता पार्टी का एक विराट स्तंभ आज ध्वस्त हो गया। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और ओडिशा स्टेट में भाजपा को आधार देने वाले वयोवृद्ध नेता देवेंद्र प्रधान का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली एम्स में सुबह 10:30 बजे आखिरी सांसें ली। वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता थे। देवेंद्र प्रधान का पार्थिव शरीर उनके गृह क्षेत्र भुवनेश्वर भेजा गया है, जहां से उनका शरीर पुरी के स्वर्ग द्वार ले जाया जाएगा। इसी स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि कार्यक्रम किया जाएगा। देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में परिवहन मंत्री रहे थे। राजनीति में आने से पहले वो सरकारी डॉक्टर थे। देवेंद्र प्रधान का जन्म 16 जुलाई 1941 को अविभक्त ढेंकानाल जिले में हुआ था, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने उन्हें राजनीति में खींच लाई। उन्होंने कटक SCB मेडिकल कॉलेज से 1966 में MBBS की डिग्री हासिल की, जिसके बाद 1967 में उन्होंने तालचेर डेरा में अतिरिक्त मेडिकल अधिकारी के रूप में कार्य आरंभ किया। 1973 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद भी वो अपनी सेवाएं देते रहे। इसके बाद 1980 में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। देवेंद्र प्रधान 1980 से 1983 तक तालचेर मंडल के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए। इसके बाद 1983 से 1985 एवं 1985 से 1988 तक ढेंकानाल जिले भाजपा अध्यक्ष का दायित्व संभाला। बाद में वो 1988 से 1990 और 1993 से 1995 तक 2 बार राज्य भाजपा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई थी। इसके बाद 1997 से 1998 तक वो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में आयोजित 12वें लोकसभा चुनाव में वे देवगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। बाद में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर दायित्व संभाला। इसके बाद 13वीं लोकसभा चुनाव में पुनः देवगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और फिर वाजपेयी सरकार में मंत्री बने। देवेंद्र प्रधान के निधन से उनके पुराने साथी रुद्र नारायण पाणी बेहद दुखी दिखाई दिए। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान उड़ीसा के बीजेपी के जो 2-3 प्रतिष्ठाता उनमें से अग्रगण्य है और 1981 में माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने उनके घर में पहुंच के तालचेर में उनके घर में पहुंच के 14 जनवरी में, जितना मेरा स्मरण है, पहले वो पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए थे। 1981 से आप मान लीजिए, बाकी वो हमेशा डाउन टू अर्थ थे और कैसे ग्राउंड में बूथ स्तर में, पंचायत स्तर में पार्टी का काया विस्तार होगा, संगठन का शक्ति बढ़ेगा, इस विचार के थे। इसलिए वो पहले मंडल प्रेसिडेंट बने। 80 के दशक में 82-83 में हाँ वो मंडल के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 84 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें पहले वो देवगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। फिर 86 में जिला हमारा दोनों मिलके, तालचेर अनुगुल ढेंकानाल मिलके जिला ढेंकानाल था, तो ढेंकानाल जिला का वो प्रेसिडेंट बने 86 में। मैं उस समय उनके टीम में महामंत्री बना था 86 में। उसके बाद उनमें कोई प्रतिभा था तो कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी जो संगठन का काम देखते थे, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी तब अध्यक्ष हुआ करते थे राष्ट्रीय, फिर उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। मेरे स्मरण में फरवरी 1988 को वो स्टेट का प्रेसिडेंट बने और लगातार 2 टर्म बने। तो 91 तक, 88 से 93 तक 5 साल 2 टर्म में वो अध्यक्ष रहे। और उसी के दौरान 1991 का लोकसभा चुनाव आया। 1991 का लोकसभा चुनाव भी पार्टी का परसेंटेज बहुत बड़ा, स्वयं डॉक्टर प्रधान भी देवगढ़ से चुनाव लड़े थे लोकसभा का। 90 का विधानसभा चुनाव आया। 90 का विधानसभा चुनाव में भी पार्टी जो बढ़ा, तो डॉक्टर प्रधान के निकट में जुएल जी ओराम, वहाँ नालको था घर के तालचेर के पास में, वहाँ नौकरी में होते थे, और जुएल जी ओराम पहुँचे डॉक्टर प्रधान के साथ, उनको पिकअप किया और
90 में जुएल जी बहुत यंग थे, वो एमएलए भी बन गए। तो ऐसे 2 एमएलए थे हमारे, तो उनमें से जुएल जी थे। और पार्टी का विस्तार धीरे धीरे हुआ। आप तो जानते हैं, फिर देखते देखते 98 आ गया। 96 में भी वो लोकसभा लड़े थे, 2 नंबर पे आ गए थे। और 98 में अटल जी के सरकार में भूतल परिवहन के मंत्री बने। और उस समय उसके बाद जैसे 98 का चुनाव में सरकार में भूतल परिवहन मंत्री बने। 1 साल बाद फिर दोबारा लोकसभा का चुनाव हुआ था 99 में। तो 99 के चुनाव में वो कृषि मंत्री बने। तो उड़ीसा में कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी है, सबका प्रतिष्ठाता डॉक्टर प्रधान कहने से अत्युक्ति नहीं होगा। और डॉक्टर प्रधान जी का इतना मतलब बहुत ही प्रचार विमुख थे, बहुत ही लो प्रोफाइल में घूमते थे। काम किया, उसका बहुत ज्यादा प्रचार हो ना हो। तो ये जब भूतल परिवहन के मंत्री थे, उससे पहले प्रदेश में कुल 1600 कितना किलोमीटर था एनएच। उनके 2 साल के कार्यकाल के अंदर विस्तार का काम हुआ है सर, डबल हुआ। 1600 को 3200 एक ही मुश्त में, एक ही कलम में उन्होंने किया था। वो उनके इस काम के लिए उड़ीसा विधानसभा में एक दिन का डिस्कशन भी हुआ था। ये देवेंद्र प्रधान साहब कभी विधानसभा का मेंबर नहीं थे, लेकिन इनका काम के कारण राज्य विधानसभा में एक दिन डिस्कशन हुआ था। आपने जैसे कहा, ये पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे कुछ समय के लिए, और बड़े ही प्रेरणा पुरुष थे। पार्टी के कभी मंत्री रहे न रहे, सांसद रहे न रहे, पार्टी का प्रेसिडेंट रहे न रहे, हर समय उनका द्वार, उनका घर खुला रहता था आम कार्यकर्ता के लिए। कई मंडल का कोई अध्यक्ष आया, मंडल का महामंत्री आया, जिला तो बड़े हैं, और राज्य के पदाधिकारी आए, सब डॉक्टर प्रधान के घर में आते थे। हमेशा समर्पित रहे, हमेशा स्वयं समर्पित होते थे और सबको प्रेरित भी करते थे। देवेंद्र प्रधान ने अपने जीवन काल में कई युवा राजनेताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया, जिसमें से कई लोग आज अहम पदों पर बैठे हुए हैं। जिसमें से एक संदीप महापात्रा ने उन्हें बहुत भावपूर्वक याद किया। उड़ीसा के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। इसलिए है कि देवेंद्र जी ने केवल भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में नहीं गढ़ा है, बाकी भी जितने संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो और बाकी भी जितने अनुसांगिक संगठन हैं, उसके साथ भी, उनके साथ भी काफी गहरे रिश्ते थे। अनुमान करिए, एक समय जब बीजेपी कार्यकर्ता कोई नहीं था, उस समय बीजेपी का कमान थामना और बीजेपी को एक अच्छा वहाँ पर प्रतिपक्ष के रूप में खड़ा करना, ये देवेंद्र जी ने किया था। मजबूत नींव प्रदान करना। जी, उस नींव पे आप देख रहे हैं कि जो पिछले 30-40 वर्ष पूर्व उन्होंने काम, ये प्रयास प्रारंभ किया था, आज 2024 में उसका प्रतिफलन हुआ कि बीजेपी की सरकार अपने बहुमत से वहाँ पे आई। साथ ही साथ देवेंद्र जी ने जब यहाँ पे माननीय श्री वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में जब उनको दायित्व दिया गया, उसके भी जिस तरह से उन्होंने निर्वहन किया, जब तक देवेंद्र जी राष्ट्रीय मंत्री, परिवहन मंत्री बने, उस समय तक उड़ीसा में आप अगर देखेंगे, जो गमनागमन जिसको कहते हैं, सड़क की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। उनके कार्यकाल में काफी उसकी बेहतरी हुई, लगभग दोगुनी हुई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि उड़ीसा को भारत के साथ जुड़ने का एक जो प्रारूप देना, उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया था। और आज हम देख रहे हैं कि इसका विराट स्वरूप आप अगर दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली के हर महकमे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका, आप अगर देखेंगे तो उड़ीसा के लोगों का जो दबदबा नहीं, जो इनके अंदर के अंतर्निहित जो शक्ति है, उसको उजागर किया है, स्थान दिया है। तो धर्मेंद्र जी उसके बहुत बड़े परिचायक हैं कि उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। तो ये जो नींव देवेंद्र जी ने रखा था, और निश्चित रूप से उनके देहांत के कारण ये एक बहुत बड़ा क्षति है। इस तरह के युग जन्मा पुरुष जो है बहुत ही कम होते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने पुत्र को संस्कार दिया जमीन से जुड़े होने का, धर्मेंद्र जी में वो भी कूट कूट के भरी हुई है। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए, जो लोग कार्यकर्ता उनके साथ कभी काम किए थे, हम लोगों के लिए तो एक बहुत ही दुख का और शोक का विषय है। सब भगवान से, जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना करूंगा कि उनकी
अमर आत्मा को सदगति दें। आपके माध्यम से उड़ीसा के लोगों को ये बताऊंगा कि देवेंद्र जी के जो जिस तरह से अपने जीवन को यापन किया, उससे हम लोग प्रेरणा ले और भारतवर्ष के लिए और भारत माता के लिए किस तरह से हम काम करें, निस्वार्थ भाव से उनसे सीखना चाहिए। देवेंद्र प्रधान बेहद कद्दावर नेता थे। उनके देहांत से भाजपा खेमे में निराशा का माहौल है। खुद पीएम मोदी ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि प्रदान की है। इसके बाद उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और कई सांसद पहुंचे। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी देवेंद्र प्रधान के निधन पर शोक जताया। नवीन बाबू और देवेंद्र प्रधान भले ही अलग अलग खेमों की राजनीति करते रहे हों, लेकिन दोनों के बीच बहुत आत्मीय संबंध था। नवीन पटनायक ने अपने शोक संदेश में कहा कि राज्य ने डॉक्टर प्रधान के निधन से एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व और लोकप्रिय राजनेता को खो दिया है। ये सच है कि देवेंद्र प्रधान जैसे नेता अब भारतीय राजनीति में दुर्लभ हैं। उनके देहांत से जो स्थान रिक्त हुआ है उसे बरसों तक भरा नहीं जा सकेगा। उदय इंडिया के लिए सात्विक उपाध्याय की रिपोर्ट।